क्या रूरू को बिग बॉस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कि आपको रूरू से क्या प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्यों वीडियो नहीं डालते हो? तो मेरा सवाल यही है टैरो जी से कि क्या योगेश और आकांक्षा ने रूरू को धोखा दिया है? योगेश आकांक्षा के साथ जो एक नाम जुड़ता है वो है रूरू। रूरू कि रूरू इज कमिंग टू बिग बॉस 20। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि योगेश और आकांक्षा साथ में है एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रूरू को इस वक्त मानसिक स्थिति क्या है, क्या योगेश को वो भुला पाई है या नहीं? कहीं ना कहीं से उसको बोलते ना ट्रोलिंग या लोग परेशान करेंगे। रूरू के फैंस आप देख लीजिएगा। मैम एक्चुअली उसकी डीप डार्क बातें भी जानेंगे हम, ठीक है? रूरू का फ्यूचर कैसा हो सकता है मैम, वो जाने मैम? क्योंकि इसके पास पैसे आएंगे लेकिन ये बचा नहीं पाएगी और सब खर्च कर देगी। तो इसका ये साल अच्छा नहीं है रूरू का, इसलिए इसके लाइफ में इतने उथल पुथल और इसको इतनी परेशानियां हुई है। इसको ब्लड तो रूरू फैंस असेंबल हुई है और कमेंट कीजिए इस वीडियो में फटाफट, क्योंकि अगला सवाल रूरू के लिए ही है इंपॉर्टेंट। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। योगेश आकांक्षा के साथ जो एक नाम जुड़ता है वो है रूरू। रूरू, और आज हम लोग रूरू के ही बारे में पूरा जानने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैम स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, राइट मैम? जब मैं योगेश की वीडियो डाल रहा था, जब मैं आकांक्षा की लॉकअप की वीडियोस डाल रहा था, उसमें कंटिन्यूसली रूरू के फैंस कहते कि आपको रूरू से क्या प्रॉब्लम है, आप उसके लिए क्यों वीडियो नहीं डालते हो? तो माफी चाहूंगा दोस्तों, हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। इट्स जस्ट कि उस टाइम पे लॉकअप चल रहा था और बहुत सारी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व थे। अब लेकिन ये वीडियो रूरू के लिए होने वाली है, उसकी न्यूमरोलॉजी जानेंगे और साथ ही साथ उसकी कई सारी चीजें, उसके हम एक्चुअली उसकी डीप डार्क बातें भी जानेंगे हम, ठीक है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूरू ठाकुर मैम, बर्थडे है 6 नवंबर 2001। अब देखो 2001 में मैंने हमेशा देखा है, ये मुझे पता है, और जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हो गए उनको पता होगा कि 2001 में मोस्ट ऑफ द टाइम राहु और केतु उच्च के थे। जब राहु और केतु उच्च के होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल जाती हैं, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन दिक्कतें जो दूसरे लोगों को 80% 90% आएंगी, ये 30-40% हो गई, क्योंकि राहु केतु ही उच्च के हैं। तो जब राहु केतु दानव ही बैठे हैं उच्च के, तो फिर वो आपको क्या करेंगे? और राहु केतु उच्च के जब आते हैं तभी, मतलब कुछ लोग अभी आप बोलोगे कि साल 1.5 साल में जो भी बॉर्न होंगे उनके राहु केतु उच्च के होंगे। हाँ जरूर, साल 1.5 साल में जो भी बॉर्न होंगे उनके राहु केतु उच्च के होंगे, लेकिन फिर वो लोग एक ग्रुप सोल्स की तरह आते हैं। सबका ध्येय अलग होता है, सबका नाम अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, टाइमिंग अलग होता है, तो सबका थोड़ा कि जो कुंडली है वो सेम है, लेकिन एक जो होता है ना एक स्पेसिफिक आता है। जैसे अभी मोस्टली अभी जैसे अगर आप 2026 में देखेंगे तो सबके राहु और केतु एक ही घर के अंदर है, बट ये उच्च के होंगे तो ऐसे लोगों को तकलीफ कम होती है। अब ये 6 नवंबर है, राइट? 6 नवंबर के अंदर अब अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर बहुत ज़रूरी है, और नवंबर का 11 हो गया, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 3 और 2 सॉरी 3 और 2 5, 5 और 6 2, तो इसका 2 नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो इसके अंदर 5 नंबर की कमी है। तो इसको 5 नंबर के हिसाब से करना चाहिए, या फिर इसको 3 नंबर पे भी अपना नाम लाना चाहिए, क्योंकि इसको पास है ना सेविंग की कैपेसिटी कम होगी इसमें। हाँ, इसको ना एक वुड का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, इसको ना कोई रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहनेगी तो इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लकड़ी का कोई ब्रेसलेट या वुड की कोई एनर्जी अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि इसके पास पैसे आएंगे लेकिन ये बचा नहीं पाएगी और सब खर्च कर देगी। सब खर्च कर देती होगी। मुझे नहीं पता, मैं कभी रूरू से मिली नहीं हूँ, बट ये डेफिनेटली एक रहेगा इसके साथ। एक्चुअली में रूरू की जिस तरीके की पर्सनैलिटी हमें सोशल मीडिया पे दिखती है, जैसे फ्लेमबॉयंट है वो, डीजे है वो, तो कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा ये है ना, वो ऐसी लड़की होगी सेव करने वाली टाइप्स की नहीं होगी। तो सेव करना चाहिए, दोस्त है तो उड़ाए जाओ वाली टाइप्स की होगी। ओके ठीक है। सो रूरू मैम ये तो है, गायत्री मंत्र भी बोलना चाहिए, क्योंकि इसका गुरु वैसे भी कमजोर है, और इसकी वजह से जब गुरु कमजोर होता है तो काफी लोग उसमें तकलीफें भी आती हैं, शादी में भी आती है तकलीफ, बच्चे होने में भी तकलीफ आती है, काफी जगहों पे तकलीफ आती है। ओके, सो आप इस मेन इंपॉर्टेंट बात को रूरू तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, और फर्दर के लिए तो आपको गीतांजलि जी से कांटेक्ट करना होगा। खैर मैम, टैरो जी सब जानते हैं, ये तो न्यूमरोलॉजी रही। सबसे पहला तो ये है कि रूरू इज कमिंग टू बिग बॉस 20। बहुत सी मैम अभी वो ना जो नाम शुरू होते हैं ना मैम, सो कुछ मेरे जो इंटरनल सोर्सेज हैं जो अक्सर सेट से अपडेट्स देते हैं, तो रूरू से फाइनल बातचीत चल रही है, ये बात है। सो क्या रूरू को बिग बॉस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए मैम, ये भी जानना चाहेंगे। तो सवाल यही है दोस्तों, लेट्स फाइंड आउट। रूरू के लिए मैं निकाल रहा हूँ 5 कार्ड। टैरो जी प्लीज गाइड और बताएं हमें रूरू के भविष्य के लिए बिग बॉस में। देखो रूरू वैसे फिलहाल बहुत डरी हुई है, और वो चाहती नहीं है ये करना,
मेरे को नहीं लग रहा है कि वो चाहती है ये करना, और इसको थोड़ी सी परेशानी आएगी बिग बॉस में। जितना ये स्मूथ समझ रही है राइड, उतनी स्मूथ इसकी राइड नहीं रहेगी। ये इतना इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर हर, लेट मी टेल यू। कहीं ना कहीं से उसको बोलते हैं ना ट्रोलिंग, या लोग परेशान करेंगे। रूडू के फैंस आप देख लीजिएगा, लेकिन इसको ट्रोलिंग ज़रूर होगी। शी विल बी शोन अगेन इन अ नेगेटिव लाइट। दोस्तों कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे, आपको तो पता ही है कि कार्ड्स जो बोलते हैं हम लोग वहीं प्रेडिक्ट करते हैं। मैम अगला सवाल जो है मेरा इसी रूरू से ही है। हम लोग रूरू की अक्सर बातें नहीं कर पाते हैं, उसका सच क्या है वो नहीं जान पाते हैं। स्प्लिट्सविला का फिनाले था, उस फिनाले को मैंने कई बार देखा है एक्चुअली, वो बहुत एक्चुअल में फिनाले था। वहाँ पर सुजैन ने बोला कि रूरू जब तू और योगेश एक दूसरे के साथ थे तब योगेश और आकांक्षा दिल्ली में एक साथ थे, मतलब टीवी पे तुम दोनों एक साथ थे, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, लेकिन रियल में तुझे धोखा मिला है। सो क्या मैं वाकई में रूरू तो मतलब पहले ये बताया था कि आकांक्षा को धोखा मिला, फिर एक्चुअली मगर धोखा मिला, रूरू को धोखा मिला है मैम। तो ये सुजैन ने मेन एपिसोड में बोला है मैम। सो उसके बाद तो रूरू टूट पड़ी थी, योगेश और आकांक्षा कुछ नहीं कह पाए थे और वो बस यही बोल रही थी, सुजैन तू क्या बोल रही है, इस तरीके की बातें चल रही थी। सो मेरा सवाल यही है टैरो जी से कि क्या योगेश और आकांक्षा ने रूरू को धोखा दिया है? जान सकते हैं मैम? डेफिनेटली। तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं, लेट्स फाइंड आउट दोस्तों। टैरो जी प्लीज गाइड और हमें एग्जैक्ट आंसर बताएं। योगेश ने आकांक्षा को धोखा दिया मैम ये मेरा खुल गया। हाँ, चलेगा ना? योगेश ने रूरू को धोखा दिया है जी, कि आकांक्षा को धोखा दिया है? योगेश ने आकांक्षा के साथ मिलकर क्या रूरू को धोखा दिया, और वही कार्ड मेरे हाथ में ऐसे आया। ओह शिट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि योगेश और आकांक्षा साथ में है एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट। कितने टाइम रहेंगे हमने वो नहीं देखा, बट है, धोखा दिया है। एग्जैक्टली। तो क्या चीज़ें चल रही थी दोस्तों, कहीं ना कहीं कार्ड्स की तरफ से हमें एक इंडिकेशन मिल चुका है। मैम मूविंग ऑन, इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। रूरू का फ्यूचर कैसा हो सकता है मैम, वो जाने मैम। तो रूरू के लिए 5 कार्ड निकाल रहे हैं दोस्तों, और डोंट वरी अभी उसकी पर्सनल लाइफ में भी जानेंगे कि कोई आया या नहीं आया, या फिर वो उस गम से निकल पाई है या नहीं। क्या आपने क्वेश्चन पूछा? मैम इसका 100% बेटर है, फ्यूचर इसका खराब नहीं है। इसको जैसे बिग बॉस मिला है, इसको तकलीफ होगी लेकिन वो उसको फायदा ही होगा। अच्छा, इंटरनल तकलीफ रहेगी लेकिन बाकी नाम वाम सब चलता रहेगा। 100%। पैसे वैसे भी अच्छे खासे इसको मिलेंगे बिग बॉस पे, अच्छे खासे पैसे कमा लेगी। प्लीज करना, थोड़ा सी तकलीफ के लिए रेडी रहना, लेकिन आगे जाके आपको इसकी वजह से और काम मिलेगा। रूरू वाओ, तो रूरू फैंस असेंबल हुई है और कमेंट कीजिए इस वीडियो में फटाफट, क्योंकि अगला सवाल रूरू के लिए ही है इंपॉर्टेंट। मैम रूरू की मानसिक स्थिति क्या कहती है, क्योंकि उसके बाद जो वो हुआ था, उसके बाद रूरू एकदम गायब थी। उसने लॉकअप में भी आने के लिए मना कर दिया था, उसे एज अ वाइल्ड कार्ड ये लोग डालने की सोच रहे थे, और पूरे मीडिया में ये बात आ गई थी सामने। लॉकअप में आकांक्षा और योगेश दोनों आए थे। सो मैं जानना चाहता हूँ कि रूरू को इस वक्त मानसिक स्थिति क्या है, क्या योगेश को वो भुला पाई है या नहीं? ओके, तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ दोस्तों। योगेश और इसके अफेयर कब तक चला है? मैम इनका तो स्टार्टिंग से, मतलब स्प्लिट्सविला इन्होंने शूट किया था लास्ट ईयर दिसंबर, उससे पहले से है। सो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ, लेट्स फाइंड आउट। मानसिक स्थिति जी, वो शी हैज कम ओवर इट, शी हैज ओवरकम इट, शी हैज वर्कड ऑन इट, शी इज ऑफ कोर्स देयर इज अ पार्ट ऑफ हर व्हिच इज स्टिल डिप्रेस्ड, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन वो बाहर आ गई है। ओके। और वो अभी अक्टूबर नवंबर के बाद और बाहर आएगी और उसके लाइफ में कोई आ जाएगा। ओह क्या बात है मैम, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैम। आ जाएगा मतलब अक्टूबर नवंबर में? हाँ। तो अगर वो बिग बॉस गई तो यू नेवर नो, क्या पता बिग बॉस में आ जाए। हाँ, वहाँ से आ जाए, कहीं और से आ जाए, लेकिन आएगा अक्टूबर नवंबर में। ओके मैम, एनी पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू शेयर टू हर? रूरू 6+2, इसका ये साल अच्छा नहीं है रूरू का, इसलिए इसके लाइफ में इतने उथल पुथल और इसको इतनी परेशानियां हुई हैं। इसको ब्लड का डोनेशन देना चाहिए और इसको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और इसको 3 मुखी रुद्राक्ष का 7 बीट्स का 3 मुखी रुद्राक्ष कार्नेलियन में पहनना चाहिए। ओके, तो रूरू फैंस आप लोगों को फाइनली जवाब मिल गया होगा। अब रूरू जैसे जैसे काम करेगी मैं मैम के पास आके वही चीजें पूछूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।